बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की जुबान के साथ ही अब उनकी कुर्सी भी फिसलने लगी है। अपने ही घर में पूरी तरह से घिर गए हैं नितिन गडकरी। संघ की तरफ से दोबारा ताजपोशी का जो तोहफा गडकरी की तरफ बढ़ रहा था, अब वो उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। गडकरी ने हल्की जुबान से विवेकानंद की तुलना दाऊद से तो कर दी, लेकिन अब पार्टी उन्हें अध्यक्ष पद के तराजू में तौल रही है। अब देखना यह है कि पार्टी में गडकरी का पलड़ा कितना भारी है, आरएसएस का उन्हें कितना साथ मिलता है। गडकरी जाएंगे या फिर रहेंगे? बीजेपी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्चस्व की चाहत ने नितिन गडकरी के हाथों में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की कमान पकड़ा दी। 3 साल पहले पूरे देश ने उस नितिन गडकरी को जाना पहचाना जो इससे पहले नागपुर और बहुत हद तक महाराष्ट्र की राजनीति तक सिमटे हुए थे। लेकिन नागपुर की पगडंडी से दिल्ली के राजपथ तक आते आते 3 साल में गडकरी ने बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि सियासत के वो बड़े सयाने खिलाड़ी हैं। आप सबको पता है, और इसीलिए बड़े नेताओं की खुसुर फुसुर के बावजूद संघ की हरी झंडी उनकी दोबारा ताजपोशी के लिए मिल गई थी। लेकिन बात विवेकानंद के अपमान तक पहुंची तो संघ भी गडकरी से किनारा करने लगा। वैसे देखिए, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व जो है अपने आप में महानतम है और वास्तव में उनकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। तो विवेकानंद जी पूरे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मैं तो कहूँगा विश्व के लिए, क्योंकि शिकागो में जो धर्म वक्तृता हुई थी और उन्होंने जो विषय रखा था, सनातन धर्म का विषय रखा था, सारा विश्व उनसे प्रभावित था। तो निश्चित रूप से विश्व के महानतम व्यक्ति है और उनकी तुलना वास्तव में नहीं हो सकती किसी से। तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान थे। कहते हैं ना कि वक्त बुरा हो तो ऊंट पे चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, और उसी बुरे वक्त की तपिश से ये सवाल पिघलकर गडकरी के कानों में पड़ रहा होगा कि क्या बीजेपी अध्यक्ष पद से गडकरी की छुट्टी होगी। हालांकि सुषमा स्वराज समेत तमाम बड़े नेता यही जता रहे हैं कि वो अपने अध्यक्ष जी के साथ हैं, लेकिन कानून के 3 तिकड़म जानने वाले राम जेठमलानी ने ऐसा तीर चलाया है जिसने गडकरी को हिलाकर रख दिया होगा। किसके साथ बात नहीं हुई है? देयर हैज बीन करेस्पॉन्डेंस विद गडकरी, देयर हैज बीन करेस्पॉन्डेंस विद लाला आडवाणी, बट आई डोंट claim that they have met me or discussed the matter. They have not. बड़े जेठमलानी से पहले छोटे यानी महेश जेठमलानी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देकर दबाव बना दिया था। आलम ये हो गया कि जिस अध्यक्ष जी की चौखट पर बड़े बड़े नेता सजदा करते थे, वही अध्यक्ष जी पार्टी के दूसरे नेताओं के दर दर फिर रहे थे। 2 बार सुषमा स्वराज के घर का चक्कर लगाया, एक बार अरुण जेटली से मिले और एक बार लाल कृष्ण आडवाणी से। लेकिन इन मुलाकातों के पलट उन मुलाकातों का दौर भी जारी था जो गडकरी को वापस नागपुर भेजने पर आमादा हैं। यशवंत सिन्हा ने जसवंत सिंह से मुलाकात की तो मौसम की सर्दी पर सियासी गर्मी तपतपाने लगी। मामला संघ की नाक और बीजेपी की साख से जुड़ा है, इसीलिए हड़बड़ी और गड़बड़ी के बीच गडकरी का भविष्य झूल रहा है। भोपाल में अमित जैन के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। संघ ने गडकरी की खूब खानापूर्ति की। गडकरी पर लगे तमाम आरोपों को संघ ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने की भी कोशिश की। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। गडकरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसे तैसे उन पर लगे आरोप नजरअंदाज किए गए तो बोल वचन में फंस गए गडकरी। अगर आपके मन में कोई है तो कभी डॉक्टर साहब से, राजनाथ जी से, अरुण जी से या हम में से किसी से भी कोई चर्चा करनी है, कोई सुझाव देना है तो दीजिए। नितिन गडकरी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन वो ये सियासी सबक भूल गए कि नेता वही जो पहले तोले फिर बोले, खासकर तब जब माहौल उसके खिलाफ हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ माहौल पहले से ही खराब था। क्लेश के करेले पर नीम उन्होंने खुद चढ़ा दिया। वो तारीफ कर रहे थे स्वामी विवेकानंद की और तुलना करने के लिए उन्हें नाम सूझा हिंदुस्तान के विलेन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम का। तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान थे। गडकरी की जबान पहले भी फिसली, लेकिन इस बार ऐसी फिसली कि पार्टी के प्रवक्ताओं के संभाले न संभली।
महेश जेठमलानी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया तो गुजरात के जामनगर में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस चलाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल हो गई। गडकरी जी की जांच करवाई जा रही है। गडकरी की साख रसातल में पहुंचाने के लिए पिछले महीने से इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने गड्ढा खोदना शुरू किया। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले में एनसीपी के दिग्गज अजीत पवार की गद्दी छीनी तो अंजलि दमानिया नाम की सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि सिंचाई घोटाले में गडकरी भी शामिल हैं। वो लास्ट जितने भी स्कैम्स आए हैं या इरिगेशन स्कैम पे आप मुझे बताएं कि उन्होंने कोई इरिगेशन ऑफिसर को या मिनिस्टर को लास्ट 5 साल में अजीत पवार को या सुनील तटकरे को किसी को लेटर लिखा है कि जो डैम्स हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे। बची खुची कसर की पूर्ति कर दी अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति शुगर एंड पावर की पोल खोलकर। हमला एक अलग चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी पर हुआ तो खुद अध्यक्ष जी ने चिल्लर मार का बयान देकर अपनी सफाई पेश कर दी। नहीं, आज तो कोई उन्हें कहा ही नहीं है और मैं ऐसी बातों इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मैं किसी भी बात के लिए किसी भी तरफ से किसी भी इंक्वायरी के लिए कभी भी तैयार हूं और मेरा दामन साफ है, मैं किसी की चिंता नहीं करता। गडकरी के लिए तब राहत की बात सिर्फ इतनी थी कि पार्टी उनके बचाव में एकजुट नजर आई और एनडीए के साझीदार भी। जब कांग्रेस के लोगों के चेहरे पर काली कुतने लगी तो वहां बैठकर एक राय बनी कि इन्हें भी भाजपा वालों को उजले क्यों दिखाया जाए, इनके उजलेपन को भी धुंधला करो। तो आरोपों की श्रृंखला में एक आरोप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगा दिया। लेकिन नितिन गडकरी मुंह छिपाकर घर में नहीं बैठे। इस बार वापस कोई उनकी कंपनी है, उस कंपनी के बारे में आरोप आए हैं और मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, खुद गडकरी साहब भी है, उसने कहा है कि जांच होनी है तो होने दो। अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि जांच होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि जांच होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद के बारे में गडकरी की बोली सुनकर बीजेपी नेताओं की बोलती बंद है। पूर्ति कंपनी के गड़बड़झाले में गडकरी के खिलाफ सिर्फ सरकारी जांच शुरू हुई है, लेकिन अब बीजेपी में उनकी हैसियत पर आंच आ चुकी है और वो भी खुद गडकरी की लगाई आग से। भोपाल में अमित कुमार और दिल्ली में अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। आईएसी ने गडकरी की संपत्ति का खुलासा किया तो उनका पूरा साम्राज्य सामने आ गया। क्या क्या है गडकरी की संपत्ति और कितने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं बीजेपी अध्यक्ष, आइए आपको दिखाते हैं। दौलत और वैभव की चांदनी तले पिछले साल निकली ये बारात थी बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के बड़े बेटे की। उस गडकरी साहब के बेटे की जो बीजेपी का अध्यक्ष बनते वक्त ये कहना नहीं भूलते थे कि चादर और दरी बिछाकर वो बीजेपी के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। इमरजेंसी के बाद मैं पार्टी का कार्यकर्ता करके काम कर रहा था और विद्यार्थी जीवन से इमरजेंसी आई जब मैं महाविद्यालय का विद्यार्थी था। पोस्टर चिपकाने का और दीवार पर लिखने का काम मैंने किया और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते आगे भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने की शुरुआत करने का मौका मुझे मिला। राजनीति में ऊंची छलांग के साथ गडकरी ने कारोबार में भी बुलंदियों को छुआ। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक करीब 17 कंपनियों के डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर गडकरी रहे हैं। इनमें अविनाश फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड, जिनकोविश पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, पूर्ति सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, वाइन गंगा शुगर एवं पावर लिमिटेड और महात्मा शुगर एंड पावर लिमिटेड शामिल हैं। अब गडकरी भले ही कह रहे हो कि तमाम कंपनियों से उनका नाता तो महीनों पहले टूट गया था, लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों पर उनके ही परिवार का दबदबा है। राजनीति में सेवा और विकास के आदर्शों की बात करने वाले नितिन गडकरी का कारोबार इथेनॉल से ईंधन बनाने, बिजली बनाने, चीनी मिल, सोलर एनर्जी और रिटेल बिजनेस तक फैला है। 2008 में महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के वक्त गडकरी ने अपनी संपत्ति 8 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन तमाम बड़ी कंपनियां तो संपत्ति के बारे में कुछ और इशारा करती हैं। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।